వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు వెనక్కి తీసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తేవాలనుకుంటున్న వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలి అని ఆల్ ఇండియా ఉలెమా కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు ముఫ్తీ నదీముద్దీన్ సిద్దికీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సవరణ బిల్ వెనక్కి తీసుకోవాలి అని డిమాండ్ చేశారు. వక్ఫ్ బిల్లుతో ముస్లింల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అని మండిపడ్డారు. అసలు ముస్లింలకు చెందిన వక్ఫ్ ఆస్తుల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం తగదని అన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వక్ఫ్ బిల్లును ఆమోదించేది లేదన్నారు. ఒకవేళ ఆమోదించాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తే మరో ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు. ముఫ్తీ నదీం తెలంగాణలో ఉన్న బీజేపీ 8 ఎంపీల ఇళ్లను ముట్టడిస్తామని చెప్పారు. बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, आज भी चले जाइए, अनएथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। सरकार अपनी ज़मीन पर कब्जा बर्खास्त नहीं करा सकती और वो कह रहे कि वक्त पर अपना कब्जा बर्खास्त कराएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, समझने की ज़रूरत है कि वक्फ अमेंडमेंट क्या है, वक्फ बिल क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, जो एक मरतबा वक्फ कर दी जाए वो ज़मीन हमेशा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, रतीलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे स्टेट 1954, दूसरा सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 1998, तीसरा नागराज बनाम आंध्र प्रदेश सैयद अली। इन तमाम फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ज़मीन वक्फ की है उसको कोई किसी को कब्जा लेने का कोई अख्तियार नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि पुरजोर एहतजाज करें। देखिए 372 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा सरकार ने 372 बिल पास किए। 372 बिल पास करने के बाद एक ही बिल उन्होंने वापस लिया, वो है किसानों का। किसानों ने शहादत दी, किसान मारे गए, गोलियों का उन्होंने सामना किया और पुरजोर एहतजाज किया, जब जाकर के बिल सरकार वापस ली। मुसलमानों की जिम्मेदारी है और फिर उनके साथ अपोजिशन पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी, स्टालिन, इस सब के सामने अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर के मुसलमानों का साथ दे। जब तक मुसलमान पुरजोर एहतजाज नहीं करेगा, ये वक्त पर सरकार झुकने वाली नहीं है। ये सरकार बातों की नहीं है, लातों की सरकार है। याद रखिए, झुकाने वाला चाहिए, ये सरकार झुकती है। किसानों ने झुका है, सरकार झुक गई। 30 करोड़ मुसलमान हैं, 30 करोड़ मुसलमान अगर 15 करोड़ भी सड़कों पे आ जाते हैं तो ज़रूर बिल वापस होगा। याद रखिए, इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी था, कैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, सड़कों पर लोग आए और बीजेपी को कांग्रेस को मजबूर होकर के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को ख़त्म किया। तो देश में जब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान का सबसे बड़ा आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत ने, जब राजीव सरकार थी तो दिल्ली को पूरा घेर लिया था, मजबूर होकर के राजीव गांधी को फैसला लेना पड़ा। बीजेपी ने संसद का घेराव किया था, संसद का घेराव करके बीजेपी ने जब घेराव किया था तो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार झुक गई। तो ये सरकारें हमेशा एजिटेशन से झुकती हैं और इस सरकारों को झुकाने का तरीका है कि आप झुकाइए। एक बात याद रखिए, 9 लाख एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन में बहुत सारी ज़मीन का पर कब्जा सरकारों का है। लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट के अंदर खुद उन्होंने कहा, अगर मुसलमानों की ज़मीन मुसलमानों को वापस दे दी जाए तो इनकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। शहनवाज हुसैन 2012 के अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर की हैसियत से उन्होंने स्पीच दे करके कहा, क्या कहा कि मुसलमानों की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा सरकारों ने किया है। सरकारें अगर छोड़ दें तो मुसलमान मालामाल हो जाएंगे। तो सरकारों से कौन छोड़ेगा? क्या मोदी जी छुड़ाएंगे? और फिर योगी कह रहे हैं कि 1952 के बाद जिन लोगों ने वक्फ किया है वो सरकार की ज़मीन मानी जाएगी और सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें खतरे में। अब कहते हैं कि ASI के अंडर में जो ज़मीनें हैं, जहाँ मसाजिदें हैं, इस 3D सेक्शन के तहत सरकार ने वो लैंड सरकार अपनी कह रही, यानी गवर्नमेंट की लैंड है। तब अंदाज़ा लगाइए, फिर ASI के अंडर में मक्का मस्जिद है, ASI के अंडर में दिल्ली की जामा मस्जिद है, ASI के अंडर में संभल की मस्जिद है, फिर तो ये मसाजिद नहीं बचेगी। जबकि शर्म करने की बात है, सोचने की बात है कि ASI का गठन 1871 में हुआ और इस ASI ने काम शुरू किया 1904 में। तो इससे पहले मसाजिदें बन चुकी थी, हमारे पुरखों ने बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया।
इन ज़मीन पर मस्जिद बनाई है, मगर बीजेपी कब्जा करने की कोशिश कर रही। इसकी पुरजोर मजम्मत है, हम निंदा करते हैं और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। जब तक ये सरकार वक्फ बिल वापस नहीं लेती, हमें इन पर दबाव बना करके एजिटेशन करने की ज़रूरत है। याद रखिए, जब तक न मिले मंजिल, जब तक न मिले रास्ता, उसे मंजिल नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। तो याद रखिए, 17 लाख एकड़ ज़मीन ईसाइयों के पास है, और क्यों आप कब्जा नहीं कर रहे हैं? और 10 लाख एकड़ सिर्फ 4 स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, 4-5 स्टेटों में 10 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन हिंदुओं के टेम्पल के पास है। वो क्यों आप नहीं ले रहे? तो उनको सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन लेने की ज़रूरत है। याद रखिए, ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ की गई है, किसी को अख्तियार नहीं है ज़मीन को खुर्द फुर्द करने की। एक गरीब अमीर मुसलमानों ने गरीब मुसलमानों के लिए डोनेट किया है, अतिया दिया है, हमने दिया अपने गरीब मुसलमान भाइयों को। सरकार की क्या ज़रूरत है? हिंदुओं तो कभी दान नहीं देते, सरकार की ज़मीन ही नहीं है, तो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लेकर के आई जब सरकार की ये ज़मीन नहीं? ये तो मुसलमानों की खालिद ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। सरकार इसमें दादागिरी कर रही, मगर सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि आप तिबल तलाक लेकर के आए। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देश की जनता को आदाब भी और सलाम भी है। देश में भाजपा सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा है। इस वक्फ बिल से देश भर के मुसलमान नाराज़ हैं और देश भर के मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। आंदोलन करना, एजिटेशन करना ये बुनियादी हक है।